नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं संचालक समाचार। मुफ्त चिकित्सा परामर्श सह चेतना शिविर का आयोजन किया गया। ईश्वरपुर के प्रिया इमरजेंसी हॉस्पिटल में मुफ्त चिकित्सा परामर्श सह चेतना शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा आधुनिक उपकरणों से 300 से ज़्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। इसमें पटना पीएमसीएच के मूत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीश कुमार, हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर अमरेश कुमार, जनरल सर्जन डॉक्टर श्वेता शिखा, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी सिंह आदि में उपस्थित लोगों को बड़े बड़े रोगों के बारे में बताया तथा उनसे बचने के लिए सुझाव दिए, साथ ही उनके उपचार बताएं। इस मौके पर प्रखंड के सभी छोटे बड़े डॉक्टर उपस्थित थे। मौके पर सैकड़ों की संख्या में आए ग्रामीण ने डॉक्टर के परामर्श को धैर्यपूर्वक सुना। इस अवसर पर हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर ददन कुमार ने आगंतुक डॉक्टरों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया। वहीं पंचायत के मुखिया अजय राय, पैक्स अध्यक्ष राजेश राय, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह, पूर्व पार्षद बेखुंडपुर विजय बहादुर, जिला परिषद रत्नेश भास्कर, पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर चौधरी, डॉक्टर इब्राहिम खान, तहसील शर्मा, पूर्व मुखिया श्री भगवान बैठा आदि ने भी डॉक्टरों से अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने किया। तो उसको हम लिखे, मान लीजिए कि टेलमिकैंड एम लिखे टेबलेट, 40 मिलीग्राम आपका टेलमिसार्टन और 5 मिलीग्राम आपका एम्लोपिनिन। उसको फिर बोले कि आप और हमेशा इलाज कराते ही हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे समाज के लोग, हमारे घर के लोग, हमारे घर का हॉस्पिटल आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी हम लोग कोई पर भी किए और उसका इलाज नहीं हुआ। ये पैसा रुपया से बढ़कर कम से कम हमारे क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क सेवा अगर मिल रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है, मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं है। ब्रांड नेम से बहुत सारे ब्रांड नेम लोग आता है और सीरीज करके आता है, और सीरीज भी हम लोग इसमें एड करते हैं, सुबह शाम हम लोग एड कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक ठीक रहता है। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है। ठंडा चीज खास करके अभी ठंडे के टाइम में ठंडा चीज नहीं खाना है। दही केला ये सब चीज से थोड़ा परहेज रखना है। और जब लास्ट इसका गठिया का जो होता है ना, घुटना के 4 स्टेज होता है। फर्स्ट 2 स्टेज में तो हम लोग फिजियोथेरेपी और दवा से उसको सुधार कर सकते हैं। कोई ज्यादा पेशेंट का अपना काम चल जाता है, लेकिन 3rd और 4th स्टेज में चला जाता है तो फिर कोई दवाई वही काम नहीं करता। उस केस में हम लोग घुटना बदलने की जरूरत होता है। उस केसेस में क्या करना है कि एक और आता है ग्रुप जो कि डायबिटिक्स बोलते हैं, जो कि टेलमिकैंड सीएच या कुछ भी CD40 ऐसा करके बहुत सा कंपनी दवा बनाया है जिसमें जो थायराइड ये सब होता है। एक्चुअल में बीपी है क्या, कितना, अब कब से? कोई पेशेंट ऐसा होता है, बोलता है कि 5 साल पहले पढ़ना अपनी लिखे थे लेकिन बीपी कंट्रोल हो गया तो छोड़ दिए हैं, लेकिन आप भी बोल रहे। अगर ऐसा कोई बता रहा है तो उसका डोज थोड़ा सा एडजस्ट करके देना होता है। कोई बोलता है कि नहीं 2 महीना कि आज मुफ्त चिकित्सा परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर डीपी सिंह हैं। आप इनसे अवगत हैं, बहुत परिचित हैं। सारा मैनेजमेंट हम लोगों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए लाभान्वित कराने के उद्देश्य से चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है। हमारे बीच विद्वानों की संख्या ज्यादा है, जैसा कि आपके सामने डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह मेडिसिन और बीपी और लाइसिस के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे अच्छा ये होता है कि आप पेन फ्री हो जाइएगा। पेन के लिए कोई आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं होता है। घुटना का दवाई है, आराम से जब 4th या 3rd स्टेज में होता है, सिर्फ शुरू वाले स्टेज के लिए इंडिकेशन नहीं होता है। घुटना बदलने के बाद पेशेंट आराम से सब काम कर सकता है, दर्द भी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है।
तो ये लास्ट स्टेज में होता है, शुरू का कोई इंडिकेशन नहीं है। और इसके अलावा एक अभी के टाइम में ज्यादातर कॉमन चीज है जो शोल्डर पे आर्थराइटिस होता है, जिसको हम लोग फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, उसी को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं, या फिर पेरिआर्थराइटिस भी बोलते हैं। पेशेंट आएगा आपके पास, बोलेगा कि कंधा में दर्द है, हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा है। इधर लेडीज पेशेंट जो खास करके आती है वो बोलती है कि कंघी करने में दिक्कत होता है, ब्लाउज खोलने पहनने में दिक्कत होता है। ये सारा आर्थराइटिस का एक चीज होता है। इसमें डायबिटिक से एसोसिएशन होता है। डायबिटिक 10 गो में 8 गो पेशेंट का डायबिटिक का बीमारी रहता है। तो एक्सरे के अलावा डायबिटिक का ब्लड शुगर भी जरूर कराना है इसमें। अगर पेशेंट आपके पास लेके आ रहा है 2 महीना से बोल रहा है कि 2 महीना से बहुत परेशान है, नहीं ठीक हो रहा है, तो एक्सरे कराइए। और एक्सरे के अलावा एक ब्लड शुगर का भी जांच जरूर कराइए। सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले आप लोगों से जानना चाहूँगा, ये जो विषय है मूत्र रोग संबंधी, आप लोगों को क्या क्या मिलता है, क्या लक्षण मिलता है जिसको लगता हो कि नहीं ये मरीज मूत्र रोग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए? बताइए। बड़ा अलग तरह का ये विभाग है, कुछ मिला हो कि नहीं? वो रोज आप लोग इतना मरीज देखते हैं, बताइए कि किडनी के कारण हो रहा है, स्टोन के कारण हो रहा है, या और भी कारण हो रहा है। तो जब तक कि कुछ जांच नहीं हो या स्पेशलिस्ट उसको न देखे कि किस तरफ दर्द है, किस तरह का दर्द है, तब तक बताना मुश्किल है। उसके बावजूद भी हम लोग भी जांच करा के उसको पक्का करते हैं कि ये पेट दर्द मूत्र रोग संबंधी है या और किसी बीमारी है। और कोई लक्षण किन्हीं को लगता है जो सबसे कॉमन है, पेशाब रुक जाना, क्या दूध की तरह होना, ये भी एक अच्छा बढ़िया लक्षण है पेशाब संबंधी है कि पूरा दूध की तरह पेशाब हो जाना। सब लोग को ये तो मिल ही जाता होगा पेशाब का रुकना, और हर एक उम्र में हो जाता है। 10 साल का बच्चा भी आ सकता है, 20 साल का, 30 साल का, 50, 60, 70, मतलब मरते समय तक, खास करके 60 के बाद 80 के बीच में तो परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन किसी उम्र में हो सकता है पेशाब का रुकना। जो जलन पता है, बार बार जाना, रोकने की क्षमता नहीं, या बिस्तर पे हो जाना, लगने पे बाथरूम तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग, ये सब मूत्र रोग में ही आ जाता है। साथ में इसमें इससे संबंधित जितना कैंसर है वो आ जाता है। उसके बाद स्टोन जो आप लोग थोड़ा बहुत इलाज कर लेते हैं वो भी है। तो किडनी स्टोन से लेकर, नली से लेकर, पेशाब की थैली तक कहीं भी स्टोन होगा, सबका अलग अलग लक्षण आ जाता है। कुछ बीमारियां बचपन से, मतलब जन्म के साथ होती है, जैसे कि बच्चे का जो लिंग है वो नहीं बना, या पेशाब ऊपर से नाक के नीचे से आ रहा है, तो वो सब भी हमारे विभाग में आ जाता है। अंडकोश जो है बना ही नहीं, 1 साल तक हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं कि एक तरफ का अंडकोश है, दूसरी तरफ का नहीं है, लोग छोड़ देते हैं, इंतजार करते हैं कि ना देखा जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आ जाएगा। लेकिन उसको कम से कम एक बार दिखा लीजिए सर्जन को, यूरोलॉजिस्ट को, या पेडियाट्रिशियन को, बच्चे के जो डॉक्टर हैं वो बता देंगे कि साल 1.5 साल होते होते उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। खास करके जांच करा के पता लग जाता है कि अंडकोश कहाँ है, वो ऊपर से नीचे क्यों आता है। तो कभी कभी बच्चे में होता है कि पूरा नीचे नहीं आया, ऊपर ही रह गया। अगर वो समय निकल जाएगा 5 साल 7 साल 10 साल, तो वो एक तो खराब हो जाएगा, और दूसरा उसमें कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो उसको एकदम नहीं छोड़ना है, खास करके। शैलेंद्र सर, मेरा नाम डॉक्टर श्वेत सिखा है। मैंने अपनी पढ़ाई PMCH से की है। मैं जनरल सर्जन हूँ, और सर्जरी एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है जो फर्दर छोटे छोटे डिपार्टमेंट में फर्दर डिफरेंशिएट होता है। तो सर्जरी में बहुत सारी बीमारियां होती है जो लोग ओवरकम, मतलब सोचते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको छोड़ देते हैं, बट एक उन इंजुरी से, उनका मतलब होता है कि कोई भी छोटा सा घाव हुआ उससे वो सीवियर इन्फेक्शन और सेप्सिस हो जाता है, और जिसको हम लोग इग्नोर करते रहते हैं कि छोटा सा घाव है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग को देखना है। प्रॉपर अगर हम सर्जरी की बात करें तो उसमें बहुत सारी जनरल सर्जरी में स्पेसिफिक आता है, जैसे कि हाइड्रोसील हो गया, हर्निया हो गया, आपको और सारे एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, परफोरेशन हो सकता है। सर्जरी ऊपर से नीचे कोई भी आपको अगर मांस हो जाता है कहीं भी, तो वो भी जनरल सर्जरी में आता है।
हर्निया का बात हम करना चाहेंगे बिकॉज एवरीबडी यहाँ पे सारे उपस्थित लोग हर्निया के बारे में एटलीस्ट मिनिमम तो जानते होंगे। हर्निया वो होता है कि जैसे कि आपके बॉडी पार्ट में वीकनेस हो जाता है जिसके कारण कंटेंट रहता है जो अंदर वो बाहर की तरफ फेंकने लगता है। तो हर्निया को हम लोग बचा कैसे सकते हैं, और हर्निया बहुत तरह का होता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल हर्निया को सोचते हैं कि जो हमारा इंग्वाइनल रीजन में जो होता है, जो स्पेसिफिकली हमारे लोअर रीजन में होता है। हर्निया कहीं भी हो सकता है शरीर में, ऊपर से लेके नीचे तक। मेल में जो मोस्ट कॉमन होता है वो इंग्वाइनल हर्निया होता है। उसको हम लोग बचा कैसे सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि उसका रिस्क फैक्टर क्या है, हर्निया होता कैसे है। उसके लिए बहुत सारे कॉज है। तो पहला क्या हो सकता है कि अगर जो ओल्ड एज में मेनली वो दिखता है, क्यों होता है, बिकॉज जो पेशेंट होता है वो परसिस्टेंटली कफ करता रहता है। तो जब आप खांसी करते रहते हैं तो एब्डोमेन का जो पेट का प्रेशर होता है वो बढ़ता है, तो अंदर से जो आंत होता है वो बाहर की तरफ बाहर जाता है। एक वो कॉज हो गया कि आपको खांसी पे रोक लगाना होगा, उसका मेडिसिन और ये सब ट्रीटमेंट लेना होगा। दूसरा होता है जो मोस्ट कॉमन है वो कॉन्स्टिपेशन है, या हर लोगों को ही कॉन्स्टिपेशन रहता है। उस समय भी लोग प्रेशर लगाता है डेफिकेशन करने के समय, उससे भी एक वन ऑफ द कॉज है आपका हर्निया का। फिर तीसरा कॉज हो सकता है कि स्मोकिंग बहुत लोग करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि ये बहुत कूल चीज़ है, वो कूल चीज़ नहीं है। वो आपके लंग के साथ साथ वो आपके बॉडी पार्ट को भी कमजोर करता है। जैसे कि आपका फैट है उसको वो कमजोर करता है, वो जो कोलेजन सिंथेसिस होता है बॉडी पार्ट में उसको रोकता है। तो उसमें हमें स्मोकिंग को भी बंद करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कॉज हैं जो हर्निया कराता है। सब लोग का मेरे तरफ से सादर प्रणाम। जैसा कि इन्होंने बताया, डॉक्टर साहब ने मेरे बारे में बताया है, मेरा घर रामपुरा टोली है और मेरे घर पे ही हम संडे के संडे 8 बजे से लेकर 11 बजे तक निःशुल्क पेशेंट को देखते हैं। कोई पैसा नहीं लेते हैं। कहीं का भी पेशेंट है, कोई पैसा का कोई बिल नहीं है। कहीं का भी पेशेंट है, छपरा का भी पेशेंट आता है, गोपालगंज से भी आता है, सब जगह से भी पेशेंट आता है। 1850 से 60 पेशेंट संडे को फ्री में देता है। इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, इनके बाद बदल जी के यहाँ पे सुबह से 11 बजे से शाम तक यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ पे भी सारा पेशेंट देखता हूँ। उसके बाद मेरा अपना छपरा में हॉस्पिटल है, जगदम कॉलेज के पास सुश्रुत ऑर्थो हॉस्पिटल, जगदम कॉलेज से जस्ट पूरब में है। वहाँ पे मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक पूरे दिन सेवा देता हूँ। और आश्रम है छपरा में, रामकृष्ण मिशन आश्रम, वहाँ पे भी मैं गुरुवार को सुबह में जाता हूँ। 8 से 11 बजे तक निःशुल्क सेवा देता हूँ, कोई पैसा नहीं देता। पिछले 2 साल से मैं ये कर रहा हूँ। और मैं कुछ विशेष जो लोकल डॉक्टर लोग आए हैं उसके लिए बताना चाहता हूँ। अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो चीज़ कॉमन है, जो ओल्ड एज में हो रहा है, जो ठंडी की वजह से हो रहा है, वो गेठिया है। गेठिया अभी के ओल्ड एज में और ठंडा में बढ़ जाता है। तो ठंडा, इसके लिए आपको ठंडा से बचाव की जरूरत होती है, ठंडा से बच के रहना है। गेठिया खास करके जिसका ऊपर 40 से ऊपर होता है, जो हेल्दी लोग होते हैं, हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है, नीचे बैठना, पलती मार के बैठना, चुकू मुकू बैठना है, इससे थोड़ा सा गेठिया आगे ये बढ़ता है। पूरा वजन को कम रखना है, वजन कम रहता है तो गेठिया बहुत हद तक ठीक रहता है। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, नीचे कम बैठने की कोशिश करना है, चुकू मुकू पालती मार के जो जरूरत हो उतने बैठिए, उससे ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है। और जब ज्यादा आप लोग का इसमें गेठिया का जो होता है, गेठिया बहुत तरह का होता है, बट जो गेठिया होता है ओल्ड एज में ये ज्यादातर घुटने में इन्वॉल्व होता है, घुटना को ज्यादातर डैमेज करता है। लेकिन घुटने के अलावा हिप में भी होता है, हिप जॉइंट में भी होता है, शोल्डर में भी होता है और रिस्ट में भी होता है, बहुत जगह होता है। लेकिन ज्यादा कॉमन जो होता है वो घुटने में होता है। और इसका रिस्क फैक्टर होता है कि जो जिसका वजन ज्यादा है, जो डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, इन लोगों को ज्यादा होता है। तो जो गेठिया का पेशेंट है उसको जब भी आपको लगे कि घुटना में दर्द बता रहा है, पेशेंट ओल्ड एज है, घुटना में दर्द बता रहा है, नीचे बैठने में दिक्कत हो रहा है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रहा है, तो ये सारे गेठिया का ही लक्षण होता है। इस केस में एक्सरे सबसे पहला जो चीज होता है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो एक्सरे होता है। तो एक्सरे जो लोकल में लोग कराते हैं वो एक्सरे प्रॉपर तरीके से होता नहीं है। एक्सरे जो होता है वो एपी और लैटरल व्यू घुटने का होता है। तो एपी जब भी कराएंगे हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में कराएंगे,
पे लिखेंगे कि एपी के अंडर ब्रैकेट में लिखेंगे स्टैंडिंग, क्योंकि जब खड़ा करा के कराएंगे तो वेट बियर करेगा तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि क्या घुटने का क्या पोजीशन। आप लेटा के करिएगा तो जो पहले जिस टाइप के दिख रहा था उसी टाइप के दिखेगा, आपको बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है। तो हम जब भी एक्सरे लिखेंगे एपी स्टैंडिंग में कराएंगे और लेटरल कराएंगे तो 30 डिग्री